आज बहुत दिनों के बाद मैं क्योंकि संडे है तो घर पे नाश्ता कर रही थी, तो स्पेशल बनाने के लिए इसे, और स्पेशल बनाने की एक और वजह ये भी थी कि आज बिलाल और बसीर, अब्दुल बसीर मेरे भाई का नाम है, माहिब के पापा का, तो वो भी हमारे साथ ही थे, तो हम सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में हम ज़रा कम ही इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए नाश्ते को स्पेशल बनाना ज़रूरी था। बस अंडों की कमी रह गई थी। मरियम कह रही थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और अम्मी को मैंने किचन में खुद ही नहीं जाने दिया। अभी अभी मैं सो कर उठी हूँ। दिन का ये शाम का ये वक्त है, तो सोचा मैं साथ ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अभी भी थोड़ी नींद में ही हूँ, और समी अभी भी सो रहा है, और ये टाइम है 5:15 बजे का। और मेरी आँख किस चीज़ पर खुली है? मेरी आँख जो है वो झाड़ू की आवाज़ से खुली है, क्योंकि उसामा के साथ अम्मी बिज़ी हो गई, और मैंने उनको कहा भी कि मुझे आपने क्यों नहीं उठाया, तो वो कहने लगी कि आप कभी कभी घर पर रोती हो। तो देखते हैं, मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया कि आप कभी कभी घर पे होती हैं, तो आपके तो थी तो घर पे ही ना, क्या हो गया, आधे घंटे का काम होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं आपसे प्रॉपर वे में बात करती हूँ। आज जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि गैस बिल्कुल ज़ीरो है, और मरियम को सिलेंडर पर कुकिंग करनी पड़ रही है। और सिलेंडर पर कहने को तो कुकिंग हो ही जाती है, चलिए जैसे तैसे करके, लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि देखिए इतनी सी आंच पर तो मज़ा नहीं होता ना। असल मज़ा तो यही चूल्हे में ही है। तो हो रहा है मरियम फिर? अच्छा, यानी खुश हो आप? चलो ठीक है। और अब मैं एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, और मैं आज जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद छत पे। मुझे याद पड़ता है कि एक ज़माना हुआ मैं दोपहर में नहीं सोई थी। आज बहुत अरसे के बाद जो है मैं दोपहर में सोई, और बहुत सुकून से सोई। इतने सुकून से सोई कि बिलाल जो है वो चला भी गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो अम्मी मैं ज़रा राउंड लेकर आती हूँ, एक आना है आज। तो अभी मैं बस जा रही हूँ छत पे, मैं ज़रा देखूँ, एक फ्रेश एयर का झोंके भी लेकर आऊँ। ऊपर एक चील बैठी हुई है। तो आज जो है मेरे दोनों भाई, अब्दुर्रहमान के पापा और माहिब के पापा, दोनों आज गाँव चले गए हैं किसी वजह से। और जब भी वो गाँव चला जाता है तो हमारा माहिब हमसे जुदा हो जाता है। तो यूजुअली ऐसे ही होता है, और अभी भी ऐसे ही हुआ। तो माहिब गया हुआ है, अम्मी काफ़ी उदास हो गई थी उसके बगैर। और अम्मी ग्रीनरी मान पड़ गई है, नहीं ग्रीनरी मान पड़ गई है, ये देखें। नहीं, अब वो बासियों ग्रीन ग्रीन नहीं है ना, वो तब इसलिए नहीं है कि वो बासियाँ नहीं है, वो गदला गदला सा कलर हो रहा है। तब बासियाँ हो रही थी तो ग्रीन हो रहा था। हाँ, अब बासियाँ नहीं। अम्मी गिर जाओगी। हमारी बेर को भी जरा देखो कितनी फेंक गई है ना। यहाँ तो आपको बहुत सारे जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी, लेकिन हमारे एरिए का वाहिद ये ग्रीन पार्ट है। और ये बेर बोलते हैं ना, बैर होता है, बेर होता है, बेर का दरख्त है ये। बहुत प्यारा है ये। जब भी इतना हरा भरा होता है तो इसे काट दिया जाता है, ये बड़ी अजीब सी बात है। और पार्क बहुत ग्रीन ग्रीन हो रहा है, बाकी इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है। ये पार्क जो है ना, ये पार्क के सामने का एरिया है, ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, और उधर पार्क है। पार्क अच्छा लगता है बहुत। कि उसामा हमारा माशाल्लाह, इसको कोई ऐसी बात नहीं है, ख़ुद अपने हाथों से खाता पीता है। अल्लाह ना करे इसको कोई ऐसी, क्योंकि मेरे जो दोनों बहन भाई थे ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मतलब नॉर्मल नहीं थे, और वो जो थे उनको सारा कुछ अम्मी करवाती थी। मतलब A to Z, इवन वो खाना भी खुद नहीं खा सकते थे, अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उठ नहीं सकते थे, उठ के बैठ नहीं सकते थे। करवट दिलाना तक अम्मी करवाती थी उनको। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे उसामा के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, और उसामा हमारा सारे प्रोसेस खुद कर सकता है।
एक सिवाय एक नहीं 3 चीज़ें हैं, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो वॉशरूम जाना, जैसे पिशी वगैरह के लिए या पॉटी के लिए 2 चीज़ें ये हो गई, और एक नहाना वगैरह ये ख़ुद नहीं कर सकता, अपनी सफाई सुथराई ये ख़ुद नहीं रखता है। तो वो कौन रखता है? वो मैं और अम्मी ही रखती हैं। कभी मैं घर पर होती हूँ ना, तो मैं A to Z खुद देखती हूँ सब कुछ। और अगर क्योंकि आपको पता है मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं घर पर नहीं होती तो मैं नहीं देख सकती हूँ, और आज भी नहीं देख सकी क्योंकि अम्मी ने मुझे जगाया ही नहीं। तो है इसका नहलाने का ये है कि नहलाना भी हम खुद ही करते हैं, और बाकी मतलब टाइम का इशू है, बाकी कोई अब्बू तो खैर होते ही नहीं है, और वैसे भी हम लोग जितने अच्छे से कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। कहीं कहीं उसामा के सारे कामों में हमें कोई भी इशू नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं उसामा जो है वो काफ़ी तंग करता है, और कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर जैसा कि कभी इसको कपड़े पहनाने हों तो वो उसमें बहुत तंग करता है। जैसे छोटे बच्चे रोना धोना और अड़ी करते हैं ना, तो ये वो काम करता है, नहीं ये पहनता आसानी से कपड़े। हाँ, और घर पे पूरे घर पे जैसे बच्चे डरते हैं ना किसी एक से और उसकी बात मानते हैं। अम्मी ये किससे डरता है? ये डरता है, आपसे डरता है। ये मुझसे ही डरता है, और समी नहीं वो चीज़ मम्मी मुझे पसंद भी नहीं है ना, मुझसे नहीं डरता, क्योंकि समी ने इससे छोटा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कभी इस पर शाउट करे या वो कभी इसको डांटे, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं उसे हमेशा मना करती हूँ, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी मेरी उससे कभी बात होती है, अम्मी शिकायत करती हैं कि आज ना समी इसको डांट रहा है या कुछ भी, तो मैं उसे फिर फ़ोन करके ही मना कर देती हूँ, तो वो सीधा हो जाता है बिल्कुल। तो उसामा के मामले में सिर्फ और सिर्फ मैं और अम्मी। उसामा वो देखो चिड़िया आई है। इनके बर्तनों में मरियम ने पानी नहीं डाला ना। और कराची में जो है वो सर्दियाँ इंतज़ार ही बहुत ज़्यादा करवा रही हैं, और मैंने ना अपने बच्चों के लिए माहिब के लिए और आयशा के लिए भी उनके ड्रेस बनाने का सोचा था। इंसान कुछ ड्रेस वगैरह गिफ्ट करता ही रहता है बच्चों को, तो माहिब तो खैर होता ही हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस उसके अलग से रखे होते हैं, क्योंकि वो तकरीबन पूरा दिन ही हमारे पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी कुछ उदास लग रही है। आपको पता ही है मेरा माहिब आज हमारे पास नहीं है ना, तो उसके लिए नहीं आ जाएगा, बस दुआ किया करें। इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरी अम्मा की गोद को ना इस बच्चे की पक्की वाली आदत है, वो नहीं होता ना गोद में तो अम्मी फिर ऐसी हो जाती हैं। और अम्मी खुदा के लिए हाँ रोना मत शुरू कर दीजिएगा आप। आपका माहिब बिल्कुल ठीक ठाक है और जल्द आपके पास आएगा। तो अभी भी पता नहीं इस वक्त क्या कर रही है मरियम। मम्मी चाय का बोला था और वो झाड़ू की आवाज़ें आ रही हैं। मैं जा रही हूं। अच्छा, मैंने आज सोचा था कि मैं आज कपड़े लगा दूंगी, ना मरियम ने मुझे लगाने दिए और ना ही अम्मी ने मुझे लगाने दिए कि आपकी एक ही छुट्टी होती है, वो भी आप ऐसे बेआरामी में जो है वो कर दूंगी। अच्छा, आपको एक खुशी की बात सुनानी थी। हाँ सुनाए ना। नहीं, चाय के बाद अकेले में सुनाऊंगी। ये या भी जा रही हूँ फिर सुनाऊंगी। सस्पेंस अभी सुना देती। अच्छा चले ठीक है। चाय बनानी। और ये अम्मी को जाने नहीं दे रहा, तंग कर रहा है। क्या मसला है? क्या हुआ? इतना ज्यादा हंस रहा है कि इसके पेट में दर्द शुरू हो गया है। उसामा चाय के लिए ना ये अभी इसलिए कुछ है कि ये अम्मी चाय बनानी। कोई चाय बनाने की जरूरत नहीं है अम्मी। आपके लिए नहीं बनाऊंगी। सही है अम्मी, आप नीचे जा रही हो, मैं नीचे समी को भेजना यार। सही है, मैं अभी और इसके लिए बिल्कुल चाय नहीं बनाना, ठीक है? जल्दी से बना रही हूँ, फिर नमाज का टाइम आ रहा है। सही है अम्मी। उसामा रुक जाओ मेरे पास, आ जाओ।